आइए हम समझेंगे कि आखिर एकता होता क्या है और एकता का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। किसी जंगल में एक शेर रहता था जिससे सभी पशु पक्षी बहुत डरते थे। शेर रोज किसी एक जानवर को मारकर अपना पेट भरता था। उसी जंगल में खरगोश, कछुआ, बंदर और हिरन ये चारों पक्के और सच्चे दोस्त थे जो हमेशा एक जानवर की मदद करने को तैयार रहते थे। एक दिन एक भेड़िया उस जंगल में पहुंचा। रास्ते में उसे भालू मिला। भालू ने उसको जंगल के सारे कायदे कानून बताए कि यहाँ का राजा शेर रोज एक जानवर को मारकर खाता है, उससे बचकर रहना। चालाक भेड़िए ने सोचा, शेर से मित्रता करके उसका हितैषी बनकर उसका दिल जीतना चाहिए, इससे मेरी जान तो बच जाएगी। भेड़िया शेर की गुफा में आया और सोए हुए शेर के पास बैठ गया। शेर नींद से जब जागा तो भेड़िए को खाने को उद्यत हुआ। भेड़िए ने कहा, महाराज, पशु लोक से पशु देवता ने आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। अब आपको शिकार पर जाने की जरूरत नहीं। आज से आपको मैं शिकार लाकर दूंगा। शेर ने भेड़िए की बात सुन ली और उसकी बात मान भी ली। भेड़िए ने जंगल में यह ढिंढोरा पिटवा कि मैं पशु लोक से राजा शेर का सेवक बनकर आया हूँ। प्रतिदिन जंगल के राजा को भूख मिटाने के लिए एक प्राणी मेरे साथ चलेगा। जंगल के सभी जानवर डर गए और भेड़ियों की बात मानने को तैयार हो गए। शेर के पास जाने के क्रम में एक दिन खरगोश की बारी आई और भेड़िया उसे ले जाने लगा। तभी वहां हिरन, बंदर और कछुआ भी आ पहुंचे और उसके साथ जाने की जिद करने लगे। शेर के सामने पहुंचकर चारों ने बारी बारी अपनी बात शेर से कही। सबसे पहले खरगोश बोला, महाराज, आज मैं आपका भोजन हूँ। कछुआ बोला, नहीं महाराज, आप अकेले खरगोश को नहीं खाइए, मुझे भी खाइए। तभी बंदर कहता है, महाराज, इन तीनों को छोड़ दीजिए, मैं बड़ा हूँ, मुझे अपना भोजन बना लीजिए। इतने में हिरन बोल पड़ा, महाराज, इन तीनों को छोड़ दीजिए, मैं अकेला ही तीनों के बराबर हूँ, आप मुझे अपना शिकार बना लीजिए। भेड़िया यह सब सुन रहा था। उसने कहा, महाराज, देर ना करें, इन चारों की बातों में ना आए, एक झटके में इनको खत्म करके अपनी भूख मिटाएं। तभी शेर ने चारों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी सच्ची एकता, मित्रता और त्याग देखकर बहुत खुश हुआ। यह कहकर शेर ने भेड़ियों को अपना शिकार बना दिया। आप इस कहानी से क्या सीखे? किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आपसी एकता होना बहुत जरूरी है। एकता के लिए चाहिए आपसी स्नेह और विश्वास। स्नेह के आधार से ही सहयोगी बन पाते हैं। सहयोगी बनने के लिए अपने को मिटाना पड़ता है, अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना होता है। इसीलिए आप हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते रहें। धन्यवाद।